बिहार की सियासत पर जब भी हम लोग बात करते हैं तो उसके केंद्र में सिर्फ एक बात आती है, वो है जाति। दूसरे जो प्रदेश के जो लोग हैं, कभी उनसे आप चर्चा करिए तो कहते हैं भैया बिहार के लोग बहुत जातिवादी होते हैं। दूसरे नंबर पे आता है यूपी। ऐसे में पिछले 2 साल से लगातार पदयात्रा निकाल रहे चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर, उन्होंने ऐलान किया है कि 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन इसी साल अपनी राजनीतिक दल वो लॉन्च करने वाले हैं। ऐसे में प्रशांत किशोर के इस पार्टी से, या प्रशांत किशोर की जाहिर सी बात है वो अच्छे रणनीतिकार रहे हैं, कई बड़े बड़े दलों को उन्होंने अपना सहयोग दिया है सत्ता में आने के लिए। और किस तरह से उनकी पूरी सियासत चल रही है, खासतौर पर बिहार में 2 साल उन्होंने पदयात्रा की है, अलग अलग गाँव में गए हैं, दूर दराज के गाँव में, जहाँ तक मतलब कोई सोच भी नहीं पाता है। किसके लिए मुसीबत बनेंगे प्रशांत किशोर, इसी विषय पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे संस्थान के एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया सर हैं। सर, मेरा पहला सवाल यही है कि प्रशांत किशोर की जो पूरी सियासत है, जो उन्होंने ऐलान किया है कि वो एक राजनीतिक दल बनाने वाले हैं, किसके लिए मुसीबत बनेंगे वो? अभी तो फिलहाल प्रशांत किशोर अपने लिए मुसीबत ज़्यादा दिखाई दे रहा है मुझे। प्रशांत किशोर की जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं जागी हैं, उसका जो एक तरीके से कहें कि परीक्षण होना है अगले विधानसभा के चुनाव में। प्रशांत किशोर चुनाव मैनेजमेंट के माहिर हैं, पर्दे के पीछे काम करने वाले रहे हैं। उन्होंने अमेरिका में काम किया है, नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं अभी उनके लिए, वो बिहार में, वो जब गुजरात में थे तब से वो काम करते रहे हैं। उन्होंने लगभग सभी दलों के लिए काम किया है चुनाव प्रबंधन का। कांग्रेस के साथ जब उन्होंने यूपी में काम किया था तो कोई असफलता हाथ लगी थी। मोदी के साथ सफलता का ग्राफ उनका ज़्यादा है, जदयू के साथ भी सफलता का ग्राफ रहा, बंगाल में भी सफलता रही, 2019 चुनाव में आंध्र प्रदेश में भी सफल रहे। लेकिन जब आप पर्दे के पीछे किसी का मैनेजमेंट संभालते हैं और जो सामने चुनाव में लड़ने वाले जो लोग हैं, जो कि नेता हैं, जो चुनाव लड़ते हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो प्रबंधन एक अलग तरीके का है। आप चाहे पे चर्चा का कॉन्सेप्ट दे सकते हो, आप जो है 3D विजुअल का कॉन्सेप्ट दे सकते हो सभाओं का, आप जो है खाट पे सभा का कॉन्सेप्ट दे सकते हो, लेकिन आम आदमी को लुभाने वाले लोग, जिससे जनता इंटरेक्ट करती है, जिसमें अपनी छवि देखती है, जिसको देखकर वोट देती है, वो बने हैं क्या प्रशांत किशोर? ये बड़ा सवाल है और ये इसका परीक्षण जो होगा वो आने वाले चुनाव में होगा। बिहार के बारे में जब भी हम लोग बात करते हैं तो जाति ही आती है, केंद्र में उसकी जाति होती है। प्रशांत किशोर सवर्ण समाज से आते हैं, जातिगत जनगणना भी वहाँ पर हो चुकी है और उसमें 14% लगभग यादव समाज है, बाकी ओबीसी हैं, मतलब 8-10% लगभग हैं सवर्ण हैं, शायद इससे भी कम है जो आंकड़े बता रहे हैं। ऐसे में कितना, जब जाति को नाम पर ही वोट मिलता है, यहाँ तक कि जो बहुत सारे शोध बताते हैं बिहार को लेकर कि बिहार इतना पिछड़ा क्यों है, तो यही बताया जाता है जो जातीय इतना संघर्ष वहाँ पर हुआ है, फिर सामाजिक न्याय के नाम पर संघर्ष हुए हैं। प्रशांत किशोर सवर्ण समाज के हैं, क्या ओबीसी तबका, SC/ST तबका उनको वोट करेगा? देखिए, प्रशांत किशोर सवर्ण तो हैं ही, वो ब्राह्मण भी हैं, जो बहुत कम तादाद में होते हैं, और जिसके जो निचला तबका है देश का, उसकी नज़र में ब्राह्मण की छवि एक विलेन की तरह बन गई है, बना दी गई है एक तरीके से, क्योंकि लंबे समय तक वो सत्ता में भागीदारी उनकी रही है। तो निश्चित तौर पर ये हर्डल तो प्रशांत किशोर के पास आई है। और जैसा कि आप भी कह रहे हैं, प्रशांत किशोर ने बिहार के चुनाव मैदान में उतरने का जो दांव खेला है, तो एक तरीके से कहें कि उन्होंने जो अपने लिए सबसे कठिन बैटलफील्ड चुनी है, जहाँ पे जातिवाद चरम पर है, जातिवादी राजनीति से ही वहाँ पर सरकारें बनती रहती हैं। और प्रशांत किशोर को इस चीज़ जो शायद उनको बहुत अच्छे से मालूम होगी, अभी हाल के जो लोकसभा चुनाव हुए हैं, जातिगत जनगणना का मुद्दा जो कांग्रेस और उनके जो सहयोगी दलों ने जो उठाया, उसका कितना ज़्यादा फायदा उनको हुआ है, एनडीए को खासा उससे नुकसान हुआ है। तो निश्चित तौर पर जातिवाद एक मुद्दा अहम है, जिसकी काट प्रशांत किशोर के पास नहीं दिख रही है। वो ये जरूर कह रहे हैं, कल जो उन्होंने सभा की थी हमने देखा, वो ये कह रहे हैं कि उनको लिए ग्रेजुएट चाहिए आदमी। राजनीति का जो है उनकी जो क्राइटेरिया है कि भाई चुनाव लड़ने के लिए जो व्यक्ति चाहिए वो कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए, वो 10वीं पास आदमी नहीं चलेगा उनके पास। तो ग्रेजुएट आदमी अपनी नौकरी की तलाश करने आएगा या आपके पास राजनीति करने आएगा? उसकी पहली प्राथमिकता अपना रोजगार, अपने परिवार की सुरक्षा है, क्योंकि राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जहां अभी तक ये माना गया कि कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो बाकी के लोग वो राजनीति में जाते हैं जिनके पास करने के लिए कोई काम नहीं होता है। जो सामाजिक कार्यकर्ता के लेवल की बात करता हूँ मैं,
या जिनके अपने कोई रोजगार धंधे अलग से चल रहे हों, वो साथ में जो है बाई प्रोडक्ट के तौर पर राजनीति में आते हैं, बाद में इसको मेन बिजनेस बना लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि उनके खिलाफ जो अभी जो उनको भीड़ दिख रही है, एक नया जोश है, नया दल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रशांत किशोर के पास एक करिश्माई व्यक्तित्व है चुनाव जिताने का, जीतने का नहीं है ये। अभी हाल ही के चुनाव में जो हम पिछले लोकसभा चुनाव में देखें, प्रशांत किशोर जन स्वराज को लेकर लंबे समय से काम कर रहे थे। चुनाव के पहले वो सिफोलॉजिस्ट बन गए, वो लगातार टीवी चैनलों में आने लगे, वो एनडीए के पक्ष में भविष्यवाणी करने लगे, 400 सीटों की वकालत करने लगे। रिजल्ट क्या आया सबको दिखाई दे रहा है। इससे प्रशांत किशोर की जो व्यक्तिगत छवि थी, उनके प्रति जो लोगों का जुड़ाव हो रहा था, उसको भी कहीं ना कहीं असर पड़ा है। लेकिन एक बड़े पैमाने पे हम कहें कि युवाओं की भीड़ है, बेरोजगारों की भीड़ है, विकल्पहीनता है, उसमें वो भीड़ तो जुटा ले रहे हैं। अब भीड़ कैसे आई है ये अलग कारण हो सकता है, लेकिन कितना वो असर करेगी चुनाव में ये कह नहीं सकते, क्योंकि चुनाव के लिए बहुत कम समय बचा हुआ है। मतलब एक पूरा दौर था, हम देखते थे कि दो बड़े चेहरे उभर कर सामने आए, पहले लालू प्रसाद यादव, दूसरा नीतीश कुमार। शरद यादव भी थे, लेकिन उस तरह मतलब उनके बारे में बात नहीं होती है। उस पूरे दौर के सियासत के बाद जो है अभी कुछ सालों में बहुत तेज़ी के साथ तेजस्वी यादव उभर रहे हैं। क्या आपको लगता है प्रशांत किशोर जो है तेजस्वी यादव को चुनौती दे पाएंगे? देखिए, मैंने जैसे कहा, प्रशांत किशोर अपने आप के लिए चुनौती है। अभी तो पहले अपने आप से उनको जूझना होगा। जो नाम आपने गिनाए, चाहे लालू यादव, चाहे शरद यादव, चाहे नीतीश कुमार, ये सब जेपी आंदोलन की उपज है। बिल्कुल, इमरजेंसी के बाद देश में एक आंदोलन हुआ इंदिरा गांधी के जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में, इंदिरा गांधी के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ। पटना से शुरू हुआ था, गांधी मैदान से। उसने देश में एक ऐसा माहौल बनाया कि जनता पार्टी की सरकार आ गई, सरकार बदल गई। वो एक आंदोलन की उपज थी वो सरकार। उस आंदोलन से निकले नेता आज काबिज हैं, क्योंकि उन्होंने उस चीज़ों को देखा है, उन्होंने एक बहुत मेहनत की है, संघर्ष किया अपने युवा अवस्था में। जनता उनके साथ आई, वो एक लाइन लेकर चले। अब हम दूसरी चीज़ पे आते हैं, अरविंद केजरीवाल। वो यदि लगातार सत्ता में हैं या सरकार में तुरंत आ गए, वो सत्ता हासिल कर ली, तो वो भी एक आंदोलन की उपज है। इस देश में जब भी बड़ा परिवर्तन होगा तो आंदोलन की उपज से होगा। आप ठहरे पानी में कंकड़ फेंक कर हलचल मचा के आप सोचें कि आप जो है अपना राजनीतिक वजूद पा लेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि वो आसान है। प्रशांत किशोर के लिए राह बहुत मुश्किल है। कोशिश करनी चाहिए, अच्छे मिशन से आ रहे हैं, अच्छा गोल उनका है, उद्देश्य अच्छा लेकर चल रहे हैं, लेकिन इस उद्देश्य को स्थापित करने में बहुत समय लगेगा। उनको एक माइंडसेट बनाने की ज़रूरत है, और उनको बिहार की जगह उनको कोई मध्य प्रदेश जैसा राज्य या ऐसा राज्य चुनना चाहिए जहाँ जातिवाद का दखल कम हो, तो शायद वहाँ पे प्रशांत किशोर की संभावनाएं ज़्यादा हो सकती है। हम देखते हैं जिस तरह गांधी को अगर महात्मा को मतलब महात्मा गांधी बने, तो इसमें बिहार का बड़ा योगदान था। आज़ादी के पूरे आंदोलन में बिहार का बड़ा योगदान था। और इसके बाद जब इंदिरा गांधी का जो आपातकाल था, और इसके बाद जो आंदोलन हुआ जेपी के दौर में, मतलब जेपी के नेतृत्व में, वो भी हम देखते हैं। आज बिहार को देखते हैं बहुत पिछड़ा है। बस सामाजिक न्याय के नाम पर अगर थोड़ा सा कुछ फेवर में दिखता है कि जातियों के जो संघर्ष हुए हैं उसमें किस तरह से बिहार ने ठीक ठाक कामयाबी हासिल हुई है, लेकिन आर्थिक तौर पर बड़े बुरे तौर पे मतलब देखा जाए तो पलायन हो रहा है युवाओं का वहाँ से। ऐसे में प्रशांत किशोर जिन्होंने गांव-गांव गए हैं, ऐसे रास्तों में जहाँ कोई सोच भी नहीं सकता, वहाँ जाकर उन्होंने उम्मीद जगाई है। 2 तारीख को उनकी पार्टी बनेगी, 2 अक्टूबर को। क्या बिहार के उस तमाम मुफलिसी के दौर से वो निकाल पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। आप देखते रहिए अनादि टीवी बिहार। मेरा नाम शैलेंद्र है, साथ में बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।